दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोग सभी बापू सभागार में मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश परिषद के सदस्यों ने और लाखों कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह से मुझे भारतीय जनता पार्टी का अगले 3 वर्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लाखों कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आप पूरे बिहार तक मेरी आवाज को पहुंचा सकते हैं। मैं सभी लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और करीब अगर 2-3 प्रदेश लें पूरे देश का, तो बड़े प्रदेश में बिहार ऐसे प्रदेश का और राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए भी मैं आप सभी को और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज राजनीति का अर्थ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का रह गया है। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, फिर अपराध की बात करता था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि विपक्ष को अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, और जिस पटना में पहले एक चिड़ैयाटांग पुल होता था, आज उस पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। अगर ये भी दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो विपक्ष को अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। रोजगार की बात करते थे, और जब रोजगार की बात करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख रोजगार देने की बात आई, तो अब उनके बोलती बंद हो गए, मुंह बंद हो गए। और युवा चौपाल करते हैं। किन युवाओं को आप बुलाएं? जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटिटिव एज, प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है, और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है, और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं।
ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार कांग्रेस को हटा करके बनाया था। उसी तरह दिल्ली में गुरु गुड़ चेला चीनी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में भी मुफ्त बांटने का एक दुकानदारी चलाया था, आपने देखा उसका क्या हालात हुआ। बिहार में मैं आज इस प्रेस की बात माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो वो मुफ्त की बातें कर रही है वही एनडीए सम्मान के साथ देने की बात करेगी। और तीसरी बातें आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व समाप्त हुआ है और हम करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। और पहले हमारा 1137 मंडल यानी प्रखंड का जो पार्ट होता है वो 1137 था। हमने अपने अध्यक्षीय काल में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम बूथ कमेटी को और मजबूत कर सकें, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता अंतिम हमारा इकाई बूथ होता है, इसलिए हमने मंडल को बढ़ाकर 1422 मंडल हमने कर दिया। और जिला हमारा संगठन का जिला 46 था पहले, और 38 प्रशासनिक जिला और पुलिस जिला इसके अलावा है, लेकिन हमारा 45 पहले संगठन का जिला था और हमने उसको संगठन का जिला बढ़ा करके 52 जिला कर दिया। और हमें अब 52 जिला के माध्यम से 52 जिला माध्यम से हम संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे करीब 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं जो हमारे की मेंबर हैं, और वैसे लोगों का हमने फौज तैयार किया है। और मित्रों, इसी कार्यकर्ताओं के भरोसे से मैंने जिस दिन मेरा विधिवत घोषणा हुआ तो हमने कहा कि इस देश के अंदर 2 सेना है, 2 फौज है। एक फौज है, एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, प्रतिपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें। और दूसरी सेना है इस देश की विचारधारा, संस्कृति, विरासत को बचाने के लिए जो फौज तैयार है उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं। और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि आप दूसरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अभी पूरे बिहार में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद विपक्ष हताशा में चला गया है। जब उनको लग रहा है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और सैलाब प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में निकल रहा है, चाहे 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड हो, चाहे आज गर्मी का मौसम आ गया हो, तो ये उसके हताशा का परिचय है। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। टीका टिप्पणी की राजनीति और जनता पसंद नहीं करती, संस्कार विहीन बातें और जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता था। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति में मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आती है। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक न एक दिन
आना है। और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति के उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा की जा रही। मैं जंगल राज की बात नहीं कर, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती का प्रदेश, इस बिहार का नाम इस चारों चीज से जाना जाता था, आज बिहार का पहचान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदला। और जिस तरह से राजद के शासनकाल में हमारे बिहार की छवि धूमिल हुई थी, उस बिहार के छवि को धीरे धीरे फिर से धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। जिस राज्य में माता जानकी के आदर्शों से नारी गरिमा का पाठ पढ़ाया, वहां सरकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बातें इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि ये जो मुफ्त में बांटने का वादा का उन्होंने फ्लैक्स होर्डिंग लगाया है, वो सारा हथियार मैंने तैयार कर लिया है। अब वो सब हथियार, वो झूठा वादा नहीं चलेगा। इस देश में मोदी की गारंटी चलेगी। और इसका मैं उदाहरण देता हूं मोदी के गारंटी का। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में रायपुर संभाग का प्रभारी था। भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त बांटने का घोषणा करीब 26 घोषणा किया था। इन्होंने तो दो तीन ही लिखते हैं। मैं जब गया छत्तीसगढ़ में तो मैंने सोचा भाई भूपेश बघेल ने तो पूरा बजट से ज्यादा मुफ्त घोषणा ही कर दिया।